सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल का वोकैबुलरी सीखने जा रहे हैं। आज 17 मार्च के एडिटोरियल का। इसमें हम लोग नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ उनके बारे में बता दें। फाउंडेशन इंग्लिश, एसएससी इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस, द हिंदू एडिटोरियल तो आप अटेंड कर ही रहे। आईबीपीएस और एसबीआई के इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस, सीबीएसई आईसीएसई के 10th और 12th का इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज इन क्लास भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर अवेलेबल है। और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉलिंग फैसिलिटी है। और शुरुआत करने से पहले लेसन को बता दें कि आप स्किप मत कीजिएगा, हर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखिए, पहला फ्रेज है ब्रिज द गैप या ब्रिज द गल्फ भी बोला जाता है। ठीक है, किसी चीज के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, उसको कम करना। ठीक है, जो डिफरेंसेस हैं उसको कम करना। डेफिसिट का मतलब होता है कोई चीज में गिरावट, तो शॉर्टफॉल, डिफिशियंसी, शॉर्टेज, लैक, डिक्लाइन, ये सब वर्ड साइनोनिम्स होंगे। स्पॉन्सर का मतलब होता है उसमें पैसा लगाना, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली सपोर्ट करना। तो सपोर्ट, बैक, प्रमोट, फंड, फिनेंस इसके सिनोनिम्स होंगे। प्रिपरेटरी एक एडजेक्टिव है। प्रिपरेटरी का मतलब होता है प्राथमिक, शुरुआती, प्रिलिमिनरी, इनिशियल, इंट्रोडक्टरी, बेसिक और एलिमेंट्री इसके सिनोनिम्स होंगे। फैकल्टी नाउन है। फैकल्टी का मतलब होता है शिक्षक, टीचर या सब्जेक्ट, टीचिंग स्टाफ। ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना। उधर ध्यान आकर्षित करते हैं तो उस चीज को एम्फेसाइज करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं, फोकस ऑन दैट थिंग करते हैं। पैलिड, पैलिड यदि स्थिति है तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है, अनइंटरेस्टिंग है, फीबल है, डल है, बोरिंग है, अनइंस्पायर्ड है, इंसिपिड है, लाइफलेस है, स्पिरिटलेस इसके सिनोनिम्स है। एलिट, एलिट को यूज किया जाता है संभ्रांत के अर्थ में। जो एलिट है, संभ्रांत है, वो बेस्ट है, अच्छा है। स्ट्राइकिंग यदि कोई चीज है तो सबका ध्यान खींचने वाला है, नोटिसिएबल है, ऑब्वियस है, एविडेंट है, विजिबल है, डिस्टिंक्ट है, प्रोमिनेंट है, नोटेबल है। टेक इनटू अकाउंट, यदि आप किसी चीज को टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं तो आप उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, रिकॉन कर रहे हैं। हाईलाइट का मतलब होता है उजागर करना, सबके सामने लाना। अंडरलाइन, अंडरस्कोर बहुत बार वर्ड आ चुका है। मिसमैच, मिसमैच है तो वो सही मिलान नहीं है, मतलब बेतुका है, विरोधाभासी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इनकंसिस्टेंसी है उसमें, डिस्क्रिपेंसी है उसमें। आउटकम कोई चीज का नतीजा या परिणाम होता है। रिजल्ट, इफेक्ट, कंसेक्वेंस सिनोनिम्स है इसके। द वे आउट मतलब कोई चीज का समाधान, सॉल्यूशन। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एडजेक्टिव भी है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है फ्री कर देना, कोई चीज से आजाद कर देना, मुक्त कर देना, रियायत दे देना, छूट दे देना। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको लाभ मिल रहा है, तो रिसिपिएंट है, रिसीवर है वो। सैल्यूटरी यदि किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो वेलकम है, अच्छा है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है। एनविसेज करने का मतलब किसी चीज के बारे में कल्पना करना, उसके बारे में सोचना। तो फोर्सी करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। आइडियल है तो आदर्श है, सिद्धांतिक है, तो प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड है, ये सब साइनोनिम्स है इसके। बिलीफ है, कन्विक्शन है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है उचितता, न्यायप्रियता। ठीक है, फेयरनेस, जस्टनेस, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी। लकून, लकून होता है गैप दो चीजों के बीच में, है ना, एम्प्टी स्पेस। सी, सी का मतलब समंदर होता है, हम सब जानते हैं। और सी ऑफ समथिंग मतलब बहुत सारा मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज, मल्टीट्यूड आप बोल सकते हैं। ये वर्ड पहले भी एडिटोरियल में आ चुका है। डिप्राइव्ड है यदि कोई आदमी या कोई चीज तो उसको जितनी मूलभूत चीजें मिलनी चाहिए थी उतना नहीं मिला है, तो डिसएडवांटेज्ड है, अनप्रिविलेज्ड है, पोवर्टी स्ट्रिकन है, इम्पोवेरिस्ड है। हाइपर प्रीफिक्स के रूप में किसी वर्ड के आगे जुड़ करके बियॉन्ड या एक्सेसिवली का सेंस देता है।
कॉमर्शियलाइज करते हैं किसी चीज को तो उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। आइलैंड मतलब टापू या द्वीप होता है। अब आइलैंड कैसे सबसे अलग थलग पड़ा रहता है तो आइसोलेटेड के सेंस में भी यूज करते हैं। एट्रीब्यूट टू समथिंग मतलब उसका कारण होना, उसी को श्रेय दे देना। ठीक है, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स मतलब मेरे सफलता का राज या मेरे सफलता का कारण मेरे माता पिता मेरे शिक्षक है। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, वो चीज नहीं होना तो लैक, अनअवेलेबिलिटी, डेफिशिएंसी। फॉरवर्ड लुकिंग यदि कोई प्लान है आपका तो भविष्य को ध्यान में रख के वो प्लान बनाया गया है। प्रोग्रेसिव है, रिफॉर्मिंग है, लिबरल है, रेडिकल है वो। रेमेडियल, रेमेडी से बना, रेमेडी मतलब उपचार, रेमेडियल का मतलब होता है उपचार से संबंधित। तो उपचार से संबंधित है तो रिस्टोरेटिव है, करेक्टिव है, रिपेरेटिव है। मेजर का मतलब होता है उपाय, एक्शन, एक्शन स्टेप, प्रोसीजर, ये सब। इक्विप का मतलब होता है तैयार कर देना, लेस कर देना, प्रिपेयर। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस। ठीक है। पूल, पूल का मतलब होता है तालाब नाउन के रूप में, और ग्रुप भी होता है, एक ही काम करने वाले या एक उद्देश्य रखने वाले लोगों को ए पूल ऑफ पीपल कह सकते हैं। मेरिट, मेरिट मतलब उसका गुणवत्ता, वर्दीनेस, क्वालिटी। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, मामला, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन भी होता है। डिसिप्लिन मतलब फील्ड ऑफ स्टडी या ब्रांच ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट कह सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म मतलब नजदीक फ्यूचर में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, अपर्याप्तता। इनसफिशियंसी, लैक, शॉर्टेज, इनएडिक्वेसी, डेफिसिट इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस। एड्रेस नाउन के रूप में होता है पता, वर्ब के रूप में दो मीनिंग होता है। एड्रेस का एक मीनिंग होता है संबोधित करना और दूसरा मीनिंग एड्रेस का होता है किसी समस्या का समाधान निकालना, उसको हैंडल करना, टैकल करना, डील विथ करना। डिप्राइवेशन का मतलब होता है मुश्किलें, कठिनाइयां, हार्डशिप, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन कब तब कहते हैं डिप्राइवेशन को, जब उसमें आदमी को जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी ना हो रही है। ठीक है। डिवोट मतलब समर्पित करना, एलोकेट कर देना, असाइन करना, अलॉट करना, कमिट करना। मार्जिनलाइज्ड यदि कुछ लोग हैं तो वो हाशिए पे छूटे हुए हैं, समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनको नेग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया है। ठीक है। द मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है वैसे लोग जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है बूंद बूंद कर करके टपकना नीचे। तो अगर किसी भी फैसिलिटी के बारे में, सुविधाओं के बारे में, फंड के बारे में ट्रिकल डाउन कहा गया तो इसका मतलब फंड ऊपर से चला और थोड़े हिस्से में नीचे पहुंचा, बीच में गबन हो गया, लोग खा गए। स्कार्स एडजेक्टिव है, स्कार्स का मतलब अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, डिफिशिएंट, इनएडिक्वेट। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, वैसा सोच, वैसे लोग जो समानता को महत्व देते हैं तो इगैलिटेरियन होते हैं। पाई, पाई का मतलब होता है एक प्रकार का मिठाई, लेकिन पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी एडिटोरियल में था। तो पाई ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलने का एक तरीका है, अवसर का लेमन चूस, है ना। रीम का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, फील्ड, डोमेन। नंबर यहां गड़बड़ा गया है, 51, 52, 53 होना चाहिए था। इन द पब्लिक रीम का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र में। एड नाउन भी है, मदद, और वर्ब के रूप में मदद करना, फैसिलिटेट, हेल्प, असिस्ट, कोऑपरेट। ऑन द रोड के मार्ग पर, ऑन द पाथ या ऑन द पाथ या ऑन द कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत कम समय में, मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में मैंने इतने सारे वर्ड्स आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना है, बार बार खाली सुनते रहना है वीडियो को प्ले करके 5 बार 10 बार, जिससे कि ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए। कहीं भी ये वर्ड्स आप पढ़ो, लगे कि हाँ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ वर्ड है, फिर 2-4 बार ऐसा होगा आंखों के सामने आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। याद करने का इंटेंशन से मत पढ़ो, मत वीडियो को देखो, खाली वीडियो देखते रहो सुनने के ख्याल से। ठीक है। उम्मीद है कि फायदेमंद आपको लगा होगा। कमेंट में अपना ओपिनियन बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए। अगर यूजफुल चीजें मिलती हैं आपके लायक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले इस तरह के अपलोड्स के। लेकिन नोटिफिकेशन सिर्फ बेल आइकन हिट करने से नहीं मिलेगी, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन भी करना पड़ेगा।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए एडिटोरियल और नए एडिटोरियल वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।